आचार्य जी पे अध्ययन नहीं हुआ जी। क्योंकि आवश्यकता है जब हमारा कोई विरोध करे तो हम विरोधी। एक तो गांधी जी का सिद्धांत था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, या उस घृणा से घृणा करो जो करता है, उस व्यक्ति से नहीं जो कर रहा है। ये एक उस लेवल की आइडियोलॉजी है जिस लेवल तक ह्यूमन माइंड का पहुंचना असंभव है कि उसको हम यथार्थ रूप में ग्रहण कर लें उस आइडियोलॉजी को कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बहुत मुश्किल है क्योंकि पाप तो कोई करता है ना। जो व्यक्ति करता है उसको आप प्यार करें और पाप से घृणा करें। पाप तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज हो गई क्योंकि जब वो सक्रिय होती है, जब एक्शन में आती है तब घटित होती है। अगर हत्या पाप है तो हत्या करने वाला कोई है, तो हम उससे घृणा करें और उससे घृणा न करें जिसने हत्या की है। यह असंभव है क्योंकि सजा भी वही पाएगा, फांसी पे भी वही चढ़ेगा, और अगर उसे समय से नियंत्रित नहीं किया गया पापी को तो वो और पाप करेगा। बिल्कुल, जैसे आपने हत्या की बात की। हाँ, तो बात तो सही है, अगर जिसने हत्या कर दी तो फिर हम सोचे कि वो जो उसके अंदर उस समय इमोशन थे जिसकी वजह से उसने हत्या की, उससे हम घृणा करेंगे तो हत्यारा क्या करेगा? उसको छोड़ दिया जाएगा। आज के युग में तो ऐसा संभव नहीं। तो गांधी जी बड़ी एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी दे गए। तो हमें हमेशा ये सोचना पड़ता है कि इसके पीछे विचार कौन सा है। तब हम किताबों में जाते हैं। जब किताबों में जाते हैं तो हमें दो फिलॉसफीज मिलती हैं। एक है देवत्व की फिलॉसफी जो सबका भला करती है, जो प्रेम, क्षमा, दया, ईमानदारी, इन सब की बातें करती है, आत्मिक विकास की बातें करती है। और एक धारा हमें प्राप्त होती है जो इन सबके विपरीत चलती है। बदला लो, घृणा करो, मारो। ये किसकी विचारधारा? दूसरों के सुख चैन छीनो। हाँ, सुख चैन छीनो और उसको भी धर्म मानो, ये उनका धर्म। उसको भी सत्य मानो। तब मुश्किल होता है। चलो, मैं एक ईश्वर में विश्वास करता हूं, अगर आप उस ईश्वर में विश्वास नहीं करते तो आपकी हत्या जायज है। ये मेरा धर्म है। ये कौन सा धर्म है? तो मालूम पड़ता है हमारे यहाँ पुराणों में इनकी विवेचना है, ये असुर धर्म। जब असुर धर्म उत्पन्न हुए, क्योंकि जब धर्म उत्पन्न हुआ तो उसके सापेक्ष से अधर्म उत्पन्न हुए, ये पंथ बन गए। और जब ये पंथ बने तो इन्होंने विचारधारा फैलाई अपनी, और वो भी इस नाम पे फैलाई कि ये इनका अकीदा है, इनका धर्म है, इनका विश्वास है। तो ऐसे में हम सिंथेसाइज नहीं कर पाते, तो हम पौराणिक विचारधारा में जाते हैं कि ये दो शक्तियां संघर्ष कर रही हैं जिन्हें असुर और देव कहा गया। ये क्या है? अब पुनः जब आप मीमांसा करेंगे अन्य धर्मों या अन्य पंथों की, तो आप देखेंगे जितने भी असुर हैं वो सब देवताओं के विरोधी। हाँ, वो तो आदिकाल से ही दिख रहा है। आदिकाल से देवताओं के, देवता कौन? पंच देवों के विरोधी हैं। गणपति, सूर्य, शिव, विष्णु और शक्ति, इनके विरोधी। ये विरोध उस स्तर तक पहुंचता है, या ये लोग स्वयं इतने बड़े तपस्वी हैं और इतनी शक्तियां अर्जित किए बैठे हैं कि ये मानवता को चुनौती, मानवता तो इनके लिए कुछ है ही नहीं, मानवता पे तो ये हुकूमत करने लगते हैं अपनी विचारधारा से, और चुनौती देते हैं ये शिव को, विष्णु को, ब्रह्मा को, सूर्य को। इनको चुनौती देते हैं और इनसे युद्ध करते हैं। ये जो तीन लोकों की कल्पना है जी, इनको विजय करने की कल्पना है। इसमें एक लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी वॉर जो कॉस्मिक लेवल पे जनरेट होती है वो इन दो आइडियोलॉजीज से होती है। पहली है असुर धारा जो त्रैलोक्य पे कब्जा करना चाहती है, और एक है देव धारा जो त्रैलोक्य की अधिकारी है और उसी की कृपा से, धर्म से ये सृष्टि चलती है। ये विवेचना है हमारे पुराणों में। अब आइए, इन असुरों के गुरु कौन है? चाहे वो चंडमुंड हो, चाहे वो कालीनेम हो, चाहे वो रावण हो, रक्तबीज हो, सबके गुरुओं की अगर आप श्रृंखला में जाएंगे तो मात्र एक गुरु है, असुर गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी की एक खासियत है
एक साहब ने मुझसे पूछा कि आपने कहा भगवान शिव ने उन्हें लील लिया, ये कैसे संभव है? क्या शिव एक व्यक्ति हाँ, ऐसे है, तमाम सवाल हमारे एक जो रूप दर्शक है? हैं। तो मैंने उनको बताया कि हमारे यहाँ दिशाओं का संज्ञान लिया जाता है हिंदू धर्म में। सनातन धर्म मानता है 10 दिशाएं हैं, जी जिसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, वायव्य आपके और ईशान कोण। अभिशाल कोण और ईशान कोण। तो इन कोणों में और आकाश और पाताल, ये 10 हैं। जी इन 10 दिशाओं के 10 स्वामी हैं, जिसमें मातृ शक्तियां भी हैं और शिव की अधिभूत शक्तियां भी हैं। हमारे यहाँ हायरार्की है। जी उस हायरार्की में सबसे पहले परम ब्रह्म परमात्मा के रूप में शिव निवसित हैं, जो उत्तर दिशा के स्वामी। जहां आप बैठे हैं यहीं से उस पार उत्तर शुरू हो जाएगा। जी जी तो जो धुर उत्तर है वो शिव की दिशा है। वो अनंत अंतरिक्ष है। वो कहाँ तक जाता है, कहाँ उसका आरंभ, कहाँ अंत, कुछ नहीं पता। तो जो शिव ने शुक्राचार्य को लीला है, जी। वो यथार्थ में भगवान शिव ने शुक्राचार्य जी को उत्तर दिशा में कन्फाइन कर दिया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पीछे से धुर उत्तर है, अब तुम इसमें समा गए, तुम इससे निकल नहीं सकते। ये लीला कहलाता है। उनको अपने अंदर समाहित कर लिया, क्योंकि वो तो अनंत जो तो उत्तर है, अनंत उत्तर जो है वो शिव है, वो स्पेस ही शिव है। उसी में शुक्राचार्य समाहित हो गए और उत्तर से कभी ये निकल नहीं पाए। फिर जब इन्होंने बहुत प्रार्थना करी, तब ये शुक्र या वीर के रूप में निकले। ये आता, ये बात हुई। तो कैसे लील गए, अर्थात शिव कोई पुरुष नहीं है कि जैसे आप खाना खाते हैं वैसे उन्होंने कौर की तरह इन्हें लील लिया। यथार्थ ये है, ये कोड है, कोडी, जिसको आप डिकोड कर रहे हैं कि लीलने का अर्थ है शिव उत्तर में इनको समाहित करके बैठ गए, ये उत्तर से कभी निकल ना सके। तो एक सवाल यहाँ पे भी उत्पन्न होता है, जैसा आपने बताया कि वो कोई मानव रूप में नहीं है, कैसे खा गए, तो फिर ये वीर से निकलने की बात को आप कैसे? वीर भी अगेन दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। जो वीर से निकलना है वो ये मानते हैं कि शिव इज क्रिएटर। संसार जो प्रोडक्ट है, जो शिव और पार्वती की प्रकृति और पुरुष की शक्ति का, उसमें जो पुरुष की शक्ति है वो वीर है, वो उससे प्रोड्यूस हुए। गॉट इट? बड़ा सिंपल है। इसको बहुत ज्यादा कोडिफाई करने की हमें, या डीकोडिफाई करने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने माना कि माता पार्वती सृष्टि है, मटीरियल वर्ल्ड। जी सती, आप फिर एक उदाहरण मैं दूंगा शिव पुराण से। सती दक्ष की पुत्री तो है जी, लेकिन सती है तो ह्यूमन बॉडी में, इस वजह से वो मॉर्टल हैं या मृत्यु के अधीन हैं। तभी तो वो जब अग्निकुंड में फांदी तो नहीं रही, जी जल गई। यही तो कथा है। जी। वो दिव्य शक्ति हैं, लेकिन उनको अपनी दिव्यता का अनुमान नहीं है। वो मॉर्टल बॉडी में, क्योंकि वो मॉर्टल बॉडी में है, इस वजह से वो प्रकृति है। और जब पुरुष और प्रकृति का समागम है, तभी ये सृष्टि की रचना है। जी। तो जो शिव के वीर से उत्पन्न है वो शुक्राचार्य, जो निकले हैं वीर से वो शुक्राचार्य। तो एक रिश्ता तो उनका पिता पुत्र का भी हुआ। हाँ, पिता पुत्र का रिश्ता है। उनके सबसे बड़े उपासक हैं, अनंत शक्तियां शिव ने उन्हें दी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी बुद्धि आक्रामक है, नकारात्मक है, वो सारी ऊर्जा अपने में संचित करना चाहते हैं। और इस प्रकार की उनकी विद्याएं हैं कि जो आपकी पुण्य है उनको वो खींच ले। तो शुक्राचार्य बिकम्स डेंजरस फॉर द यूनिवर्स। फिर वो अपना मुंह किसी को नहीं दिखाते। मुंह नहीं दिखाते का क्या? क्योंकि वामन की कथा है ना विष्णु पुराण में। जी, वामन पुराण बताते हैं कि जिस समय शुक्राचार्य जी राजा बलि के यज्ञ में बैठे थे जी, वो चाहते थे कि त्रैलोक्य हमें मिल जाए। बलि तो जीत ही चुके हैं, मैं गुरु दक्षिणा में मांग लूंगा।
गुरु दक्षिणा मांगने में भगवान विष्णु ने उनका शुक्राचार्य जी चाह रहे थे। शुक्राचार्य जी की बुद्धि पढ़ ली। भगवान विष्णु पहुंच गए वहां वामन रूप में। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हमें पहले वरदान दे दीजिए कि मुझे 3 पग आप जमीन देंगे। तो बोले भाई मेरा यज्ञ समाप्त हो जाए, उसके बाद आप जो कहोगे दूंगा। तो बोले मैंने 3 ही कदम तो जमीन मांगी है। तो बलि हंसने लगे, बोले तुम इतने छोटे से 3 कदम क्या चलोगे, चलो तुम्हें मैं दे रहा हूं 3 जमीन 3 पग, और जिस समय यज्ञ समाप्त होगा तब मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन तुम पहले ही चाहते हो तो मैं यज्ञ से पहले ही तुम्हें 3 पग जमीन दिए दे रहा हूं। तो कहते हैं ये चीज शुक्राचार्य जी वहीं बैठे थे, ये आचार्य थे उस यज्ञ में। इन्होंने बुद्धि पढ़ ली, इन्होंने कहा ये तो विष्णु है। वो मना करने लगे, लेकिन बलि बोले मैंने तो वचन दे दिया कि मैं दूंगा। तो वामन कहते हैं कि तुम अपना संकल्प कर लो राजा, और जल डाल के। तो शुक्राचार्य जी गड़ुए में घुस गए। बोले जल ही नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे होगा। गड़ुआ मतलब वो लोटा जो था, लोटा। और उसी की टोटी में कहते हैं कि विष्णु ने जब जल नहीं गिरा तो एक कुशा डाल दी। जब कुशा से इनकी आंख फूट गई, सूर्य नेत्र, और जैसे ही फूटा ये बाहर निकल आए और जल गिरने लगा, संकल्प हो गया। और वामन ने अपना आकार बढ़ाया। एक पग में उन्होंने जो था वो पाताल और धरती नाप दी, दूसरे में उन्होंने आकाश और ब्रह्मांड अंतरिक्ष नाप दिया, और फिर तीसरे में बोले मैं कहाँ रखूं। तो बलि बोले आप मेरे सर पे रखो, अब यज्ञ समाप्त, सब कुछ खत्म, अब तो मतलब अब मैं राजा ही नहीं हूँ, अब तो मतलब मैं 3 पग जमीन देने के बाद, त्रैलोक जीतने के बाद तो त्रैलोक तो महाराज आप ले गए। तो कहते हैं तब से शुक्राचार्य डेड एनिमी हो गए भगवान विष्णु के। क्योंकि हमारे यहाँ हरिहर का कॉन्सेप्ट है जिसमें शिव और विष्णु तत्व दोनों एक हैं, तो स्वाभाविक था कि वो अगर विष्णु के शत्रु हुए तो वो शिव के भी शत्रु हो गए। वो अपने रामचरितमानस में कहा ही गया है। और कि वहां कहा ही गया है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं पावा। इसलिए ऐसे ही लाइनें भगवान शिव की तरफ से भी बोली गई, उधर से भी बोला गया है कि हाँ सत्य कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो जब वो कहते हैं अपनी पत्नी से ही उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, तो आप समझ सकते हैं कि जब दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं, तो अगर आप विष्णु से शत्रुता करेंगे तो शिव से स्वाभाविक हो जाएगी। तो शुक्राचार्य जी शिव के इतने बड़े डिसाइपल होते हुए भी फॉलन डिसाइपल कहलाते हैं। फॉलन डिसाइपल का अर्थ है, ये बिब्लिकल टर्म है, बाइबल से उठाया गया। फॉलन डिसाइपल हमारे यहाँ कहा जाता है निष्कासित ऋषि। ये हाँ, तो ये निष्कासित ऋषि हैं। तो समस्त आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न होने के बाद भी शुक्राचार्य जी जब निष्कासित हुए महाभारत के यज्ञ से, जिसका मैं विवेचना पहले कर चुका हूं, पहले ही बात हो चुकी है इसमें, और वो पश्चिम गए तो पश्चिम स्वाभाविक था कि यही सेंट्रल एशिया से आप चलिए तो यूरोप तक पूरा पश्चिम था, इजराइल वगैरह सब इसी में आते हैं। आज की डेट में जैसे आप मिडिल ईस्ट कहते हैं वो इसी में आते हैं। समय के हिसाब से नई नई सीमाएं गठित होती हैं। हाँ, लेकिन नए राज्यों का अगर आप भारत से निष्कासन मानते हैं कि सिंधु नदी के पार गए तो यही इलाका है पश्चिम। ये पूरा एक डिसोलेट बैरन लैंड है। यहाँ पर देवी देवता हैं जरूर, लेकिन बहुत छोटी प्रकृति के, छोटी शक्तियों के। तो शुक्राचार्य जी की आध्यात्मिक शक्तियों के आगे सब कहीं नहीं खड़े होते हैं। तो शुक्राचार्य जी की विशेषता है उन्हें अति कुपित, अति ईर्ष्यालु, अति भ्रमकारी ये कहा गया है पुराणों में। एक सवाल और भी था, इसको समझ लीजिए पहले। भ्रमकारी हैं क्योंकि वो माया के गुणी हैं, उनके पास मायावी गुण हैं जो राक्षसों की जो मूल है। हाँ, राक्षसों राक्षस का तात्पर्य ये भी पर्यायवाची हो सकता है कि वो मायावी है, ऐसा कई बार उल्लेख भी मिलता है। मायावी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि रावण और राम के युद्ध में भी माया का उल्लेख है रावण की, और एक समय तो ऐसी माया हो गई है कि अति हो गई माया की।
कि श्री राम स्वयं देखते हैं कि रावण ने अपनी शक्तियों से लाखों हनुमान उत्पन्न कर दिए। ध्यान दीजिएगा, ये लंका कांड का दोहा 100-101 के बीच का है रेफरेंस, जहां पे रावण ने अपनी शक्ति से लाखों हनुमान उत्पन्न कर दिए और वो हनुमान जो हैं वो राम के ऊपर गदा लेके दौड़ रहे हैं, हमला कर रहे हैं कि तुमने मुझे कहां फंसा दिया इस युद्ध में। इतना भ्रम। तो रावण को मारने की जगह राम को मारो, राम को मारो रावण को मारने की जगह। और कौन दौड़ रहे हैं? हनुमान। राम। तुलसीदास जी ने इस माया का उल्लेख रामचरितमानस में किया है, लंका कांड में। आपने ये जो अध्ययन है, जब इस प्रकार की माया के वो बली हैं, तो आपकी बुद्धि को आपके देवी देवताओं के विरोध में घुमा देना उनके लिए, जब राम के ऊपर माया कर सकते हैं तो आपको तो एक क्षण में बता देंगे कि हनुमान बंदर है, हनुमान की पूजा न करो, और आप उस भ्रम में आ जाएं। बिल्कुल आ जाएंगे। शुक्राचार्य जी का ये बल है, इसका कोई डिनायल पुराणों में नहीं है। फिर वो सोल हार्वेस्टर है। लेकिन नतीजा, दूसरी खासियत यह है कि जो उन पे अकीदा लाता है, जो उन पे विश्वास करता है, उसकी आत्मा ही वो हार्वेस्ट कर लेते हैं। किस बात पे हार्वेस्ट करते? एक वादे पे, मैं तुम्हारी आत्मा का अधिकारी, तुम्हारे पुण्य का अधिकारी, तुम्हारे आध्यात्मिक धन का अधिकारी गुरु के रूप में बनता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में सीट जो है वो अलॉट कर दी। अब इतना बड़ा भ्रम फैला करके आप उसका कोई भला नहीं कर रहे हैं व्यक्ति का, आपने उसको एक अकीदा दे दिया। ये शिव पुराण में जब विवेचनाएं हुई हैं तो उसमें सारे आए हैं सत्य। अब स्वाभाविक है कि जो भ्रमकारी भी है, जो कुपित भी है, ये ईश्वर हमें पुराणों में दिखता तो है शुक्राचार्य के रूप में, और ये भी पता लगता है कि असुरों का गुरु भी है ये ईश्वर, ये तो, लेकिन ये है कहां? उसके बाद ये गायब हो जाता है। फिर जब हम अब्राह्मिक धारा उठाते हैं जी, तब हम वहां जब प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि शुरू ही होता है आई एम ए जेलस गॉड, मैं एक ईर्ष्यालु ईश्वर हूं, मुझसे डरो लेकिन मुझसे ही मदद मांगो, कोई दूसरा नहीं अलाउड। विचित्र है कि हम शेर से भय खाएं और शेर से ही मदद मांगे। हम तो एक विचित्र स्थिति में आ गए ना। ये कथन हमको शिव पुराणों की विवेचना में भी मिलता है शुक्राचार्य जी का, और ये कथन हमें अब्राह्मिक फेथ में भी मिलता है, ज्यूस के टोरा में है, बाइबल में है। तो हमको सोचना पड़ता है कि क्या ये यही ईश्वर तो नहीं है जिसने वेस्ट में जाकर के माइंड कैप्चर कर लिया लोगों का? इंडिया से तो निष्कासित हो गया। यहाँ पे उसमें देवों का प्रभुत्व था, यहाँ देवों का प्रभुत्व था, यहाँ पहचान लिया गया। वहां पहचानने के लिए किसी में आध्यात्मिक शक्ति थी ही नहीं कि वो इनकी एनालिसिस कर लेता। ये है कौन जो आ गए कहते हैं कि आई एम ए जेलस गॉड?